बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करने फखर जमान को भारी पड़ गया। अब फखर भाई वैसे टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाबर भाई के साथ उनके हैप्पी बर्थडे पर जितना स्ट्रांगली वो खड़े हुए, तो एक सर्टिफिकेट पीसीबी ने पकड़ा दिया, कहा कि बताओ बेटा इतना क्यों बहस कर रहे हो, मतलब कोई फैसला लिया गया है, तुम कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो तो कुछ भी थोड़ी ना बोलोगे, और अगर बोलोगे तो फिर उसको लेकर जवाब देना पड़ेगा। और ये जवाब अब फखर जमान को देना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। दरअसल बाबर आजम को उनके बर्थडे के दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया, रेस्ट करा दिया गया। हालांकि एशियन कंट्रीज में कहा जाता है कि जब किसी खिलाड़ी को हटाया जाता है तो उसे रेस्ट का नाम दिया जाता है, बाहर के देशों में उसे ड्रॉप करना कहते हैं। इंडिया पाकिस्तान में या बाकी देशों में जहां पर क्रिकेट इज लिटिल मोर देन जस्ट स्पोर्ट्स, वहां पर रेस्ट का नाम होता है। अब बाबर आजम की जगह मौका जो था वो कामरान गुलाम को दिया गया था। एक तरफ कामरान गुलाम आए, कामरान गुलाम छाए, पहले ही मैच में 118 रन ठोक दिए। बाबर भाई ने जो 2 साल से 50 नहीं ठोका था, भाई ने एक मैच में शतक ठोक दिया 118 बनाकर। लेकिन यह बात जहां फैंस को मजा आ रहा था, वहीं पर फखर के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेकेंड टेस्ट मैच में जब बाबर को साइडलाइन किया और फखर जमान ने इसको लेकर एक स्ट्रांग पोस्ट डाली जिसमें बाबर को बाहर करने के फैसले पर सवाल खड़े थे, तो पीसीबी को यह बात नागवार गुजरी और पीसीबी ने फखर को खिलाड़ियों की आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक शोकॉज नोटिस दे दिया। फखर भाई थोड़े इमोशनल हो गए थे, ट्विटर पर पोस्ट किया, कहा कि बाबर आजम को बाहर करना परेशान करने वाला है। विराट कोहली से कंपैरिजन किया कि 2020 से 2023 के बीच में ख़राब दौर में विराट ने रन नहीं बनाए थे, 19 का, 28 का, 26 का उनका एवरेज था, इसके बावजूद इंडिया उन्हें खिला रही थी, जबकि हम अपने स्टार प्लेयर को बाहर कर देते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम, उन्हें बाहर करने से नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। अब ये सारी बातें फैंस कर रहे थे, रमीज राजा कर रहे थे, तो समझ में आ रहा था, क्योंकि फैंस इमोशंस होते हैं। रमीज राजा का बाबर से लगाव है, वो एंडोर्समेंट कह रहे थे। लेकिन फखर जमान करंट टीम के प्लेयर हैं, अभी जो टीम में कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर का ये कहना कि पीसीबी ने अपने मेन खिलाड़ियों को कम आका, गलत किया, ये किया, वो किया, पीसीबी ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। और यही बात को लेकर अब उनको नोटिस दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस जारी किया है, पीसीबी ने फखर जमान को क्लैरिटी देने के लिए कहा है कि भाई साहब 7 दिन में बताइए कि ये सारी वाहियात बातें क्यों की आपने। पीसीबी के फैसले के बाद बोर्ड और फखर के बीच में डिस्टेंसेस बढ़ेंगे। फखर जमान ने पीसीबी डायरेक्टर उनके साथ व्यवहार को लेकर इससे पहले मोहसिन नकवी से बात की थी, कहा था कि दुनिया भर में T20 लीग खेलने के लिए देरी से एनओसी जारी होता है। ये सारी बातें वो कहते रहे, लेकिन अब जो बात आ रही है वो इंटरेस्टिंग है। फखर जमान को 21 अक्टूबर तक जवाब देना होगा। खबरें भी आ रही हैं पीसीबी बहुत नाराज है। पीसीबी ने उनसे कहा है थोड़ा हद में रहिए, आप ढंग से रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, कायदे में नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 21 अक्टूबर तक कारण बताओ नोटिस देने के लिए कहा गया है। पीसीबी के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर में है फखर जमान, और इसलिए सारी बातें आ रही है। रमीज रजा भी कह रहे हैं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, बाबर भाई जो हैं उनकी स्किल पे देखिए, उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, बहुत बड़े तुर्रम खां हैं। हालांकि पहले ही मैच में कामरान गुलाम ने बताया कि क्रिकेट में स्टारडम रन से आता है, पहला मैच और शतक। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सेकेंड प्लेयर बन गए जिन्होंने 4 नंबर पर शतक ठोक दिया, ओवरऑल 13th प्लेयर बन गए, स्टारडम सेट कर दिया। सारी दुनिया तारीफ करे, बाबर ने खुद तारीफ की है, शाहीन ने तारीफ की है, बाकी लोग भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन फिर यही थी कि फखर भाई ने खड़ी लकड़ी ले ली, 2 लोग की लड़ाई में तीसरे का नुकसान करा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका नुकसान फखर को ज़्यादा होगा, कि बाबर भाई तो लौट भी आए, फखर भाई के लग जाए, पता नहीं, पर देखते हैं।